मेडिटेशन को लेकर कई बार सवाल पूछा जाता है। मेडिटेशन ध्यान, मेडिटेशन एकाग्रता, मेडिटेशन मन की स्थिरता, मेडिटेशन जो पूरे दिन की उहापोह चल रही है उसको हटाने की एक प्रक्रिया और तरीका। किंतु यहाँ पर लोगों के द्वारा कई बार एक सवाल पूछा जाता है कि जैसे ही हम मेडिटेशन की ओर जाने लगे, सामान्य विचार प्रक्रिया में जितने थॉट प्रोसेस हमारे साथ में चल रहे थे उससे अधिक जब हम ध्यान की ओर गए, ध्यान के लिए तल्लीन हुए, तो उन विचारों का प्रवाह शुरू हुआ। हम ज़्यादा विचलित होना शुरू हो गए। कुछ दिनों में ही मेडिटेशन हमको रोकना पड़ा कि ये तो स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। किंतु जब आप इस मेडिटेशन की ओर, ध्यान की ओर निरंतर जाने लगते हैं तो वैचारिक स्थिरता आने लगती है। आप उन विचारों को थाम पाते हैं जिसकी आवश्यकता है और उन विचारों का निर्मल प्रवाह बनता चला जाता है और वो बिल्कुल साइडलाइन होते चले जाते हैं जिनकी जीवन के अंदर कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। इसको एक और सिरे के साथ में समझना है। ऑफिस कल्चर के अंदर आप कामकाज कर रहे हैं, व्यापारिक जीवन में लगातार चल रहे हैं, कुछ रुपए पैसे के लेन देन के साथ में स्थितियां हैं, कुछ बातचीत के साथ में स्थितियां भी इसी तरह से लेन देन की चल रही है। किंतु जैसे ही आप मेडिटेशन की ओर जाते हैं वो विचार फिर से मन के भीतर आता है। आपकी निर्णय की प्रक्रिया के अंदर सहयोगी सिद्ध होता है कि कौन सा व्यक्ति क्या कह रहा था, किस व्यक्ति की बातचीत में फैसिनेशन थी, और धीरे धीरे यही प्रक्रिया आपको एक निर्मल प्रवाह की तरफ लेकर जाती है। मानसिक स्थिरता आने लगती है और वहीं कौन सही है कौन गलत है, इसके अलावा आप ये भी महसूस कर पाते हैं कि मुझे कहाँ अपनी इग्नोरेंस की पावर को बढ़ाकर रखना है। व्यक्ति जब भी अकेलेपन की तरफ जाता है तो वहाँ पर काफ़ी हद तक चिंताएं हैं, किंतु जैसे ही वो एकांत की ओर बढ़ने लगता है तो अपने साथ में ही बहुत ज़्यादा खुश है, संतुष्टि का एक ऐसा अनुभव करता है कि जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ पाता। तो इसी वजह से हमको ध्यान की ओर जाना चाहिए, हमको मेडिटेशन की ओर जाना चाहिए। जीवन के अंदर जब भी हम ऐसी प्रक्रियाओं को शुमार करने वाले होते हैं तो अपने श्वासों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं, और जब भी श्वासों पर व्यक्ति नियंत्रण स्थापित कर पाता है, उनके साथ में अपना संबंध बना पाता है, तो प्रकृति के साथ में सीधा जुड़ पाता है। ये ग्रहीय व्यवस्था भी पूरे तरीके से वही प्रकृति है, और जब आप इसके सामंजस्य को मन के भीतर महसूस करते हैं प्रत्येक श्वास में, तो खुद को और निर्मल करते चले जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इस प्रक्रिया से ऊपर उठकर हम जुड़ाव को और संवेदनाओं को जगह देते हैं। जब भी व्यक्ति जुड़ाव को जगह देता है, संवेदनाओं को जगह देता है, वो जीवन को जगह देता है, वो अपने भीतर सम्मान को जगह देता है और इसी तरफ चलने की आवश्यकता है। हालांकि आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र के अंदर हैं जहां कुछ समय ऐसा मिलता है कि कोई और बात सोचने का मौका ही नहीं होता, वो भी एक ध्यान की प्रक्रिया है, वो भी एक मेडिटेशन का प्रोसेस है। जहां कोई और विचार नहीं आया, हम इतने निमग्न हो गए कि कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो भी एक मेडिटेशन का प्रोसेस है। उस तरफ भी हम निरंतर चलें। योग, ध्यान और साथ ही साथ में प्राणायाम, ये सब कुछ जीवन को नया आयाम देने वाले रहते हैं। ऐसा और भी हमें गतिमान रहना चाहिए। हम यहाँ 2 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज मीन राशि में ही रहेंगे, तो वहीं द्वितीय आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है। आज के इस दिवस में रेवती नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। यहाँ व्यापारिक जीवन में खर्चों की अधिकता के साथ संबंधों में थोड़ी सी कटुता आपके लिए आ सकती है, और उसमें भी कुटुंबीजनों के साथ और मित्रों के साथ जो संबंध है वहाँ थोड़ी सी परेशानियां आप अधिक देखने वाले रहेंगे। कोई भी ऋण संबंधी स्थिति आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, उस परेशानी का दायरा बढ़ सकता है, किंतु समाधान भी आपके साथ में मौजूद रहने वाला यहाँ पर रहेगा। एक और बात यहाँ गौर करने की आवश्यकताएं है कि अगर आप शिक्षा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, अभी तक तकनीक को आपने नहीं अपनाया है, तो यहाँ तकनीक को जगह ज़रूर देनी चाहिए और उसके साथ में ही खुद को इवॉल्व भी करना चाहिए आपको। स्वास्थ्य को लेकर आज आप थोड़ा सा अधिक सचेत रहें। क्या खान पान की तरफ जा रहे हैं, कोई प्रॉपर मेडिकेशन चल रहा है तो उसको भी कैसे जगह दे रहे हैं, ये सारी ही गतिविधियाँ
अपने साथ में समाहित करना स्वास्थ्य लाभ की ओर हितकर रहेगा। तो वहीं भाग्य के साथ में संघर्ष आपके लिए यहाँ पर सामने रहेंगे। वाणी संबंधित कामकाज में भी आप एक अलग अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके साथ में बनी रहेगी, किंतु शब्दों का खर्च आपको ज्यादा करना होगा अगर आप सफलता चाहते हैं ऐसे किसी भी कामकाज के अंदर। तो गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग यहाँ शाम के समय अंतराल के बाद में आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं उसमें लाभ है। व्यापारिक जीवन के अंदर भागदौड़ बनी रहेगी, किंतु उसी भागदौड़ के साथ में परिणामों की सुखद स्थितियां भी मौजूद रहने वाली है। जब समय भागदौड़ करवाए और हम कर्मशील रहें, उसके बाद में जो हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो भी पॉजिटिव हो, तो व्यक्ति उस दिन को सार्थकता के साथ में लेकर चलता है। वही प्रवृत्ति आपके साथ यहाँ पर बनी रहने वाली रहेगी। रचनात्मक कार्यों के अंदर यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। मानसिक सुख में शारीरिक थकान के साथ में वृद्धि यहाँ स्थापित है। तो साथ में ही आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में भी आप तीव्रता के साथ में बहुत कुछ अचीव करने वाले रहेंगे। व्यक्तिगत पुरुषार्थ बना हुआ है जो भीड़ से अलग करके आपको अपने कामकाज के अंदर एक नया नाम देने वाला हो जाता है। भाइयों और मित्रों के साथ जहां पर भी संबंधों में तल्खियां थी वहां सुधार के संकेत आपके लिए रहेंगे। भाग्य का अपेक्षित सहयोग जब बना हुआ हो और आप कहीं पर भी रिस्क लेना चाहते हो तो फिर रुकना नहीं चाहिए, वहां पर डिसाइसिव अप्रोच की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए। गृहस्थ के साथ में जुड़कर कोई भी कामकाज कर रहे थे, आज थोड़े से भटकाव वहां पर आ सकते हैं। वैचारिक द्वंद्व की स्थितियां परेशान करने वाली रहेंगी आपको। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं और उसके साथ में आप अपने जीवन को एक पैसिव इनकम के सोर्स के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, यानी कि एक मेन इनकम सोर्स है और एक जनरेट करना है पैसिव इनकम सोर्स। वहां पर पोजीशंस आपके लिए बेटर कही जा सकती हैं। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में भी आपके लिए मुनाफे के संकेत यहां पर बने रहेंगे। इसी समय के अंदर अगर आप निर्णय अनिर्णय के शिकार हैं किसी नई जॉब को ज्वाइन करने को लेकर, या फिर जहां एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर आप चल रहे हैं वहां क्या किया जा सकता है, ऐसी सारी ही स्थितियों के अंदर सुधार के संकेत आपके लिए यानी स्पष्टता के संकेत रहेंगे कि कौन से निर्णय लेने की तरफ आपको जाना है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधित कामकाज के अंदर यहाँ बेनिफिट है। तो वहीं मैनेजमेंट की किसी भी पोजीशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, लंबे समय का जो एक्सपीरियंस आपने प्राप्त किया है वो रिफ्लेक्शंस के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने वाला यहाँ पर रहेगा। एक निवेदन आपसे और भी है कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है और अगर अभी तक अनुभव के उस सिरे की तरफ नहीं पहुंच पाए हैं जहां से हम निर्णय ले पाएं, तो अभी कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय पिता से पूछे बिना आपको नहीं लेना चाहिए। ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई है, किंतु उस ऊर्जा को कार्य में किस तरह से हस्तांतरित करना है इसके बारे में एक विचार जरूर रखिएगा। जो काम अधूरा छूट चुका है, हम उसको भूल चुके हैं, एक बार स्मृतियों के अंदर ऐसे सारे ही कार्यों को लेकर आइएगा इस महीने की शुरुआत में ही कि कोई ऐसा डिसाइसिव वर्क तो नहीं है जो पीछे छूट गया हो, उसकी वजह से मन के भीतर एक पश्चाताप स्थापित रह जाए या चिंताएं लगातार घर करते चले जाएं। स्वास्थ्य को लेकर आज संकेत मजबूती के हैं। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो इसी वजह से व्यापारिक जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। लोगों के साथ में जुड़ाव बढ़ने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश किया जा सकता है या फिर किसी भी पोजीशन को रोटेशन के अंदर लेकर आना है, ये समय वहां पर भी बेहतर स्थितियों को दिखा रहा है। खान पान संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो वहां इनोवेशन की तरफ आपको जाना चाहिए, जिससे कि एक जो लोगों का आकर्षण होता है वो लगातार बढ़ता चला जाए। आध्यात्मिक चिंतन इस वीकेंड की शुरुआत में आपके लिए बढ़ने वाला होगा। एकांत की ओर जो सफर चलेगा वो खुद से बहुत अच्छी मुलाकात यहाँ पर करवाने वाला है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप है आपके लिए ये दिन
अटके हुए कार्यों को पूर्ति में सहायक करने वाला रहेगा। और वहीं शिक्षा संबंधी गतिविधियों में एकाग्रता बनी हुई है। अपने मित्रों की कहीं पर भी मदद करनी है या उनसे मदद लेनी है, उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए आपको। इसी समय में मस्क्यूलर पेन और साथ में ही जो कई बार मौसम जनित बीमारियां होती है वो सताने वाली हो सकती हैं, वहां से थोड़ा सावधान रहना होगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ में या कला के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। ये दिवस आपके लिए कॉन्फिडेंट अप्रोच को सामने रखने वाला रहेगा। अज्ञात भय से दूर दूर तक भी आपका नाता नहीं है, ये भी एक प्रमुख स्थिति यहाँ नजर आती है। तो अनुभवों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति अपने लिए कोई भी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहता है। यह दिवस विशेष वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट के प्रोपोर्शन लेकर आ रहा है। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम किसी भी कामकाज की नएपन के साथ शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन में कई ऐसे ब्लॉकेजेस सामने आ सकते हैं जिनकी आपको दूर दूर तक भी संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से प्रोएक्टिव अप्रोच अपने साथ में रखिएगा। आप भाग दौड़ के साथ में जो थकावट होती है वो शारीरिक स्तर को प्रभावित कर सकती है, तो इसी वजह से अपनी शारीरिक क्षमताएं जानकर ही कार्य करना चाहिए। मेटल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कहीं पर भी कुछ नयापन आप लेकर आना चाह रहे थे और अभी तक भी कहीं न कहीं अनिर्णय है, तो अभी 1 से 2 दिन रुक के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। गृहस्थ जीवन की सलाह के ऊपर पूरा भरोसा करके आप चलें। स्वास्थ्य में पुराना कोई भी रोग सता रहा था वो आज फिर से सामने आके डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। ऑफिस कल्चर के अंदर छोटी छोटी बातें जो मन मस्तिष्क को बहुत ज्यादा नेगेटिव करने वाली होती है, ऐसी सारी ही बातों के साथ जुड़ने से आप बचिएगा। कोई समूह बातचीत कर रहा है, कोई टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के साथ में बातचीत हो रही है और लगातार नेगेटिविटी परोसी जा रही है, आप जितना वहां से दूर हो पाते हैं उतना ही स्वयं को संबल दे पाते हैं। बेसलेस फियर वहीं से उजागर होते हैं। शिक्षा संबंधी गतिविधियों में डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान करने वाले यहां पर रहेंगे। तो वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिवस विशेष कोई भी महत्वपूर्ण तरीके का आर्थिक लेन देन अगर आपको करना है तो वहां पर सारगर्भित स्थितियों को दिखा रहा है। आत्मविश्वास में दूर दूर तक भी कमी नहीं है। दूसरों में जो विश्वास स्थापित करना होता है वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ऑयल संबंधी कामकाज के अंदर आप लंबे समय से अटकाव महसूस कर रहे थे या फिर जो सर्विसेज थी उसमें कुछ सुधार की स्थितियों की ओर जाना चाह रहे थे किंतु नहीं जा पा रहे थे। ये दिन द्विस्वभावी राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर पूरे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अनुशासन को आज जीवन में रखकर चलें। मानसिक सुख वहीं से निकलकर आने वाला होगा। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर अधिकार की प्रक्रियाएं बहुत अच्छे से आपके लिए यहां स्थापित है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी ऑफर औचक रूप से सामने आता है तो उसको स्वीकार करने की ओर भी आसानी से जाया जा सकता है। कहीं पर भी आपको चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं यहाँ नहीं है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर अगला व्यक्ति क्या कह रहा है, किस वजह से हमको कोई बात बता रहा है, उस पर गौर करना और फिर निर्णय की ओर जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कोई भी कामकाज के अंदर आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली है और आप नएपन के साथ में चलना चाहते हैं तो ये समय है स्वयं से भीतर बाहर आकर अपनी सारी ही प्रक्रियाओं को सामने रखने का। लेखकीय विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ नाम आपको प्राप्त हो सकता है। अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। सर्वप्रथम यहाँ आपको ये गौर करना होगा कि सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता नहीं आए, हम खुद को स्टक करने वाले नहीं हो। जो एक निर्बाध गति चलती है विचारों की उसको कहीं पर भी हम रोके नहीं। सेल्फ डाउट में बारंबार आके हमारे सामने जो संभावनाएं हैं उनको कम करते चले जाना कहीं पर भी न्याय संगत नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। खर्चे यहाँ परेशान करने वाले होंगे किंतु नियंत्रण वहां पर भी संभावित तौर के ऊपर कम रहेगा, तो इसी वजह से फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं हो। यात्राएं अगर आज टाली जाती हैं तो ज्यादा अच्छा है। ऋण संबंधी स्थितियों की ओर नहीं जाया जाए, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पर एकाग्रता की जहां पर भी कमी महसूस होती है तो उस कामकाज को कुछ समय के लिए छोड़ देना,
फिर से एक गैप देना और फिर उसकी शुरुआत की ओर जाना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक और निवेदन मैं आपसे करूंगा कि भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं, किसी भी ऐसे कामकाज की ओर जाने से बचना चाहिए जहां रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाली रहे। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे है। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर उलझना और उनको बारंबार कोई न कोई हिदायत देना उनके लिए मानसिक अस्थिरता को देने वाला हो सकता है, और घर के माहौल के अंदर आप जितने खुशनुमा स्थितियां बना सकते हैं उस और भी आपको प्रयास करना चाहिए। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम जो आज आपकी ऊर्जा है वो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। कोई व्यक्ति विशेष व्यापारिक स्तर के साथ आपसे मुलाकात करना चाहता है, लंबे समय से अटकाव चल रहे थे, भटकाव चल रहे थे, आज उससे मुलाकात होती है। आप ऐसे फ्री फ्लो के साथ में चलते हैं कि अगला व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता और वहीं से पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको मिल जाते हैं। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए ये सारी ही स्थितियां आज सामने है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपको बेनिफिट देने वाले रहेंगे। इसी समय अंतराल में अगर आपके लिए जॉब से कोई भी नया ऑफर आ रहा है या संभावना ऐसी बन रही है कि आपके लिए प्रोफाइल चेंज हो सकती है या कुछ बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद में मिलेंगे, ऐसी स्थितियां और संकेत नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी आपको रोकना नहीं चाहिए, खुद को ब्लॉक करने से बचना अति आवश्यक यहां पर रहेगा। मेरा आपसे एक निवेदन और भी है कि धनागमन संबंधी जो स्थितियां निर्बाध गति से बनी हो उसके अंदर हम संचय की ओर कैसे जा सकते हैं। व्यक्ति जितना भी रुपया पैसा आता है एक्सपांशन की तरफ लेकर जाता है, किंतु कई बार संग्रह करना भी आवश्यक है। उस संग्रह की ओर भी आप जरूर जाइएगा। भाग्य का सार्थक संकेत आपके साथ मौजूद रहने वाला होगा और वहीं पर कर्मशीलता की वजह से अटके हुए कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। धनु राशि, यहां औचक रूप से कुछ बाधाएं आपके सामने आ सकती है, तो इसी वजह से प्रोएक्टिव अप्रोच के अंदर तैयार रहना होगा और वहीं एक्सेप्टेबिलिटी इस दिवस की बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा कि जो भी सामने आ रहा है हम स्वीकार करके समाधान की ओर चलने वाले रहेंगे। कर्मशीलता और साथ ही साथ में प्रबंधन संबंधी स्थितियां, इन दोनों में थोड़ी सी नकारात्मकता है, तो इसी वजह से एक प्लानिंग करके चलें कि आज कौन कौन से कामकाज हमको करने हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले होंगे। तो जो एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होता है और जो प्लानिंग होती है वो आपको आज के दिवस में सार्थकता की ओर लेकर जाएगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ आपके लिए आज पोजीशंस बेहतर रहने वाली है। इसका अर्थ यह है कि जिस भी कार्य में आपने सर्विस इंडस्ट्री के साथ में हाथ डाला वहां पर सफलता और सुगमता आप लेकर आने वाले रहे। बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा एकाग्रता से कामकाज कीजिएगा। लापरवाही दुविधाओं को बढ़ाने वाली हो सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ छोटे छोटे मनमुटाव बने रहेंगे, किंतु प्रमुख स्तर के ऊपर स्थितियां सामान्य है। स्वास्थ्य को लेकर हृदय रोग से आप परेशान रहे हैं तो ज्यादा आपको ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भाग्य के साथ में संघर्ष निरंतर बने हुए हैं। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम पराक्रम में यहां पर वृद्धि रहेगी। भागदौड़ के भीतर जब आप एक ऊर्जा को महसूस कर पाएं, अपनी वैचारिक स्थिरता को प्राप्त कर पाएं, तो फिर जीवन रुकता नहीं है। गलत निर्णय जो हो सकते थे, आज आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे कि इस निर्णय के साथ में मुझको रुक जाना चाहिए, और वहीं से आप कुछ दिनों के बाद ये महसूस करने वाले होंगे कि मेरा विचार और मुझे जो ये अवरोध मिला था वो कहीं ना कहीं सही के लिए सामने आया था। आध्यात्म और भाग्य दोनों का ही सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर स्थापित रहने वाला रहेगा। भाग दौड़ के साथ ही साथ में आप अपने आत्मसम्मान को कहीं पर भी कम नहीं होने दें। आपके भीतर जो है उसी वजह से सम्मान आपने प्राप्त किया है, तो उसको कहीं पर भी कम कैसे आंक सकते हैं हम, ये प्रक्रिया भीतर मौजूद रहे। प्रबंधन संबंधी कार्यों में आपका कौशल और वाणी संवाद भी एक बहुत निपुण स्तर के साथ में चल रहा है, तो इसी वजह से लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। निराशाएं दूर दूर तक भी नहीं है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के बाद में आपको बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। व्यय संबंधी स्थितियां जो लगातार आपको सता रही थी, वहां पर भी एक नियंत्रण स्थापित रहने वाला रहेगा। ये भी एक प्रमुख स्तर यहां मौजूद है। तो वहीं कुंभ राशि,
सर्वप्रथम आप देखिएगा कि धनागमन की स्थितियां बहुत अच्छे से बनी हुई है। लंबे समय से अटका हुआ रुपया और पैसा आपको यहां प्राप्त हो सकता है। तो वहीं दान पुण्य की प्रक्रियाओं की ओर इस कृष्ण पक्ष के साथ में आपको जरूर जाना चाहिए। अज्ञात भय से दूर दूर तक भी आपका नाता नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए स्पष्ट संकेत बने रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर समय के बद्ध अनुशासन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ी सी सुनने सुनाने वाली बातें सामने आ सकती है। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरी के संकेत दे रहा है। लगातार कर्मशील रहना, जो अवसर सामने आ रहा है उसको बनाने की ओर जाना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और इसी समय में पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं आप, तो वहां पर भी सफलता मिलती चली जाएगी। मन के भीतर जोश और ऊर्जा का संचार हो तो फिर व्यक्ति को किसी और स्थिति की और कहीं पर भी रुकने की आवश्यकताएं नहीं रह जाती। यही प्रक्रिया आज आपके साथ मौजूद है। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप प्रत्येक कामकाज में आगे बढ़ रहे हैं। धनागमन बहुत अच्छे से रहेगा। कुटुंबी जनों का सहयोग यहां पर प्राप्त होता चला जाएगा। इसी समय अंतराल के अंदर नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता में भी बढ़ोतरी होगी। संशय दूर होंगे। मानसिक सुख में वृद्धि और वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी बेहतर संकेत। एजुकेशन की लाइफ में भी आपके लिए जो रुकावटें बाधाएं थी वो साइडलाइन होंगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर आज आप जो एक तरह से मौसम जनित बीमारियां होती है उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ाव पूरे तरीके से और हिडन प्रॉब्लम्स का सरोकार नहीं है। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। और वहीं पिता के साथ कामकाज में आप उनके साथ एक बेटर रिफ्लेक्शंस को प्राप्त करते चले जाएंगे। सर्वांगीण लाभ की उम्मीदें बनी हुई है और एकांत प्रियता के साथ में आप इस सप्ताहांत को बिताने वाले रहेंगे। तो ये था 2 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।